तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका खूबसूरत सफल दीपक सर में। सो बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 12 का बायोलॉजी क्या है कि क्लास 12 का याद रखिएगा, क्लास 12 का ठीक है बायोलॉजी जो है बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है G बराबर C, बी में दिया हुआ है C बराबर E और C में दिया हुआ है F बराबर G और D में दिया हुआ है Z बराबर G। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, G बराबर C। चलिए, 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घुलनशील RNA है। RNA अर्थात राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन RNA है घुलनशील? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है tRNA, बी में दिया हुआ है bRNA, सी में दिया हुआ है A और B दोनों, डी में दिया हुआ है cRNA। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए क्या है इसका राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए tRNA। याद रखिएगा क्या? tRNA। उसके बाद गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो होता है जो स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। तो गर्भाशय जो है वह किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, बी में है मादा जनन तंत्र से, सी में है पादप जनन तंत्र से और डी में है AOT अर्थात ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादा जनन तंत्र, यानी गर्भाशय जो संबंधित है किससे? मादा जनन तंत्र। उसके बाद कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में जो होता है भ्रूण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैस्ट्रूला, बी में मॉड्यूला और सी में ब्लाटोमियर और उसके बाद डी में दिया हुआ है ब्लास्टूला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूला। ठीक है, याद रखिएगा क्या? मॉड्यूला। चलिए, उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न है कि स्ट्रॉली कोशिकाएं सहायक होती है। स्ट्रॉली कोशिकाएं सहायक होती है। ऑप्शन ए में देखते हैं एंजाइम, बी में क्या है अंड निर्माण में, सी शुक्राणुओं में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणुओं के परिपक्वन में। यानी कहने का मतलब है कि ये जो होता है क्या स्ट्रोली कोशिकाएं जो होती है सहायक किस में होती है? ये शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक है, जो कि ये किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, ठीक है ना। एक तरह से नर का ही हिस्सा है। शुक्राणु किसका हिस्सा है? नर का ही, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होते हैं। तो फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संकीर्ण पथ, बी में है वायु कोष्टिका, सी गर्भाशय और डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर बी, ये वायु कोष्टिका। याद रखिएगा क्या? वायु कोष्टिका। चलिए, उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है अनुवांशिक कूट के कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट के कितने कूट होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, बी 32, सी 16 और डी 64। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64, ठीक है, 64। याद रखिएगा। चलिए, उसी प्रकार से है द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन ए अंड, बी युग्मनज, सी ए और बी दोनों, उसके बाद है डी द्वितीयक केंद्रक। क्या है? ये द्वितीयक केंद्रक। याद रखिएगा, ये जो होता है द्वितीयक केंद्रक, ये द्विगुणित संरचना का ही एक हिस्सा है द्वितीयक केंद्रक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसी प्रकार से है जिब्रेलिन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी तना में वृद्धि या मंदक, सी वृद्धि एंजाइम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि एंजाइम। यह जो एक प्रकार का कौन सा एंजाइम है? वृद्धि एंजाइम। याद रखिएगा, इनमें से क्या है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? नर युग्मक से संयोग करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ऑप्शन ए में है निषेचन, बी में अंड और सी में क्या है अनिषेचित अंड, बी में है सहायक और सी में है एंटीपोलाइडस, डी में है द्वितीयक केंद्रक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी
द्वितीयक केंद्रक, याद रखिएगा क्या, डी द्वितीयक केंद्रक। उसके बाद है मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निर्माण कहलाता है। अंडों का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रोपण, बी गर्भाशय, सी अंडोत्सर्ग और डी प्रसव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंडोत्सर्ग, ठीक है। उसके बाद है लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है वृषणों में, और सी में है वृक्कों में, और डी में है आंत में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषणों में, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, मानव में निषेचन होता है, यानी मानव जो होता है उसमें किस प्रकार कैसे निषेचन होता है? तो चलिए देखते हैं कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी योनि में अंडाशय, सी अंडाशय और डी फैलोपियन नलिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिकाएं। उसके बाद है एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? मतलब एंड्रोजन्स जो है किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स जो है किसे उद्दीपित करता है? तो ऑप्शन ए है शरीर, बी सिर और सी पूंछ और डी ये शुक्राणु जनन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी शुक्राणु जनन। याद रखिएगा क्या कि शुक्राणु जनन में जो है एंडोजन्स जो होते हैं उसका उद्दीपन होता है, ठीक है। जनन अंग विकसित होते हैं। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो मतलब इसी तरह का जो वीडियो होता है प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 15 नंबर प्रश्न है कि जनन अंग विकसित होते हैं। क्या है कि जनन अंग विकसित होते हैं किस में? यानी जनन अंग जो है विकसित होते हैं भ्रूण, ए में दिया हुआ है एक्टोडर्म से एक्टोडर्म, बी में दिया हुआ है एंडोडर्म और सी में दिया हुआ है मीसोडर्म और डी में दिया हुआ है ए और सी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? सी मीसोडर्म। यानी जो भ्रूण का विकास होता है वो जो है जनन के समय, जनन अंग के समय जो विकसित होता है वो याद रखिएगा मीसोडर्म में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 15 का मोस्ट VVI बायोलॉजी का प्रश्न था ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर करवा दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस प्रकार से डाले, कौन सा सब्जेक्ट का डाले, ठीक है। तो आप लोगों के अनुसार ही मैं वो वीडियो जो है आगे वाला डाल दूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।